क्वेश्चन इज a detergent, this one, solution become a colloidal sol at a concentration of this one. On an average, 10 to the power 13 colloidal particles are present in 1 mm cube. What is the average number of ions are contained in one colloidal particle? ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ये मेरे पास कोई बड़ा सा मान लो ग्लासवेयर है, बीकर वगैरह है, उसमें हमने ये जो है सोप वगैरह डाल दिया। अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसमें कितनी है, 10⁻³ मोलर इसकी कॉन्सेंट्रेशन है इसकी इसमें। ओके, ऑन एन एवरेज दीज मैनी colloidal पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 1 mm क्यूब। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ से 1 mm क्यूब ले लिया, तो यहाँ पे 10⁻13 पार्टिकल्स जो थे प्रेजेंट थे। ऐसे मैंने एक और ले लिया, उसमें भी 10⁻13 प्रेजेंट थे, ऐसे एक और ले लिया, उसमें भी 10⁻13 प्रेजेंट थे। तो ऑन एन एवरेज दीज मैनी colloidal पार्टिकल्स। अब colloidal पार्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे कि क्योंकि हमने सोप की बात कर रहे हैं तो ऐसे हमारे पास एक माइसेस फॉर्मेशन हुई होगी colloidal पार्टिकल में। ठीक है, नाउ ऐसे colloidal पार्टिकल ऐसा एक होगा, फिर ऐसा ही एक और भी होगा। ठीक है, सो ऐसे colloidal पार्टिकल्स 10⁻13 इन नंबर are present in 1 mm cube, in 1 mm cube, in 1 mm cube. Okay. Now, what is the average number of ions are contained in one colloidal particle? तो एक colloidal particle में ये कितने molecules possible हैं, ये हमने बताना है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम निकालते हैं total number of molecules कितने हैं। Total number of molecules, टोटल ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, जिसकी जितनी उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻³ इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.023, उसने 6 × 10⁻23 दिया है, तुम सिंपली 6 × 10⁻23 कर देते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 6 × 10⁻20। ओके, तो इस पूरे में मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, 6 × 10⁻23। ओके, नाउ दिस 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं इन दिस colloidal पार्टिकल्स में। ओके, अब हम ढूंढते हैं कि टोटल नंबर ऑफ colloidal पार्टिकल्स कितने हैं इस पूरे सोल्यूशन में। ये जो नंबर है colloidal पार्टिकल्स का, दिस इज प्रेजेंट ओनली इन 1 mm क्यूब में। ठीक है, इस छोटे से हिस्से में, बट ऐसे तो बहुत सारे बनेंगे ना यहाँ पे, पूरे सोल्यूशन में कितने हैं अभी वो काउंट करने पड़ेगा हमें। ठीक है, अब टोटल वॉल्यूम कितना है इसका, 1000 मिल है। ठीक है, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इज मोलर, मोलर का मतलब इतने मोल पर लीटर मतलब 1000 मिल। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास है इतना है। ओके, चलो नाउ 1 mm क्यूब दिस इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ ml। ठीक है, अगर हम इसको सोल्व करें तो 1 mm क्यूब मेरे पास इतने मिल के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर कितना है, 1000 मिल है। ओके, चलो 1 × 10⁻³ मिल कंटेन्स कितने, 10⁻13 colloidal पार्टिकल। 1 में कितने होंगे, इतने हो जाएंगे, और 1000 मिल में कितने होंगे, इतने हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, ये चला गया ऊपर 6, ये होगा 10⁻19। ओके, तो इस पूरे के पूरे कंटेनर में मेरे पास इतने colloidal पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इतने प्रेजेंट थे जस्ट वो छोटे से हिस्से में, और इतने प्रेजेंट हैं पूरे के पूरे में। नाउ टोटल नंबर ऑफ colloidal पार्टिकल्स इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हैं। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर colloidal पार्टिकल हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज 6 × 10⁻23। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 10⁻19। सॉरी, ये 10⁻20 है यहाँ पे, सो दिस शुड बी 10⁻20। सो 10⁻20, तो ये आ गया 1 तो 60 आ गया बेसिकली। तो हमारे पास जो आंसर आ गया C, सो आंसर C इज 60। ठीक है, डन।